अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 15 स्टिचियोमेट्री। इसका ये टॉपिक है 15.3 कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। कि हमने एम्पिरिकल डाटा को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन फाइंड करनी है किसी भी सॉल्यूट की। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है। अब कंसंट्रेशन मीनिंग, कंसंट्रेशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट। कि हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है या सोल्यूशन है, उसमें कितनी मिकदार सोल्यूट की मौजूद है, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ही ये है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास टाइट्रेशन। कि टाइट्रेशन का मतलब क्या है। टाइट्रेशन मीनिंग डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विद द सॉल्यूशन ऑफ नाउन कंसंट्रेशन। कि हमने एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को सामने रखते हुए, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, हमें मालूम है कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, उसको यूज़ करते हुए जिस सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन नहीं पता वो हमने फाइंड करनी होती है। वो टाइट्रेशन का मीनिंग है, वो टाइट्रेशन का मतलब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जी हमारे टॉपिक में एम्पिरिकल डाटा। अच्छा, अब एम्पिरिकल डाटा हम किसको कहते हैं। एम्पिरिकल डाटा होता है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से जो हम इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उनको हम कहते हैं एम्पिरिकल डाटा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो बुक के मुताबिक जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पहले आपको मैंने मीनिंग बता दिया है कंसंट्रेशन का, टाइट्रेशन का और एम्पिरिकल डाटा। ठीक है, टॉपिक में हमारे ये तीन वर्ड जो यूज़ हुए, इनका आपको मीनिंग अच्छे से पता होगा तो आप आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जो लाइन बुक में दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विद द सोल्यूशन ऑफ नाउन कंसंट्रेशन टिल द एंड पॉइंट इज रीच। वही जो मैंने आपको मीनिंग बताया कंसंट्रेशन का, हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को फाइंड करते हैं टाइट्रेटिंग करके, किसके साथ, नाउन कंसंट्रेशन की। जिस सोल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन नाउन है उसके साथ उसको टाइट्रेटिंग करके हम उस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन होगी। उसके बाद सेकंड लाइन है, फॉर दिस पर्पस वी नीड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन टू सोल्यूशन। अब जो हमारे पास दो कंपाउंड है, जो सोल्यूशंस हैं, सबसे पहले उनमें हमें, जब भी हमने इसके न्यूमेरिकल करने, सबसे पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम्स ऑफ टू सोल्यूशन, इन दोनों सोल्यूशन के वॉल्यूम्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सोल्यूशन, कि हम, अगर हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, वॉल्यूम का पता हो और एक की हमें कंसंट्रेशन पता हो, तो हम दूसरे की कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया हमारा टॉपिक। अब इसकी जो एग्जांपल दी हुई है वो हम करते हैं। आप जो बुक में दी हुई है उसके मुताबिक भी सेम आप स्टेप वाइज कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको ईजी कर दिया है, तो ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास ये आ गई इसकी फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, कि टाइट्रेशन इज परफॉर्म बिटवीन NaOH एंड HCl टिल द एंड पॉइंट इज रीच। अब टाइट्रेशन किसके दरमियान में हो रही है, हमारे पास NaOH के दरमियान में और HCl के दरमियान में टाइट्रेशन हो रही है। ठीक है, अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका वॉल्यूम कितना है, 15 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और उसके बाद मोलर कंसंट्रेशन भी इसकी दे दी हुई है, और उसके बाद HCl का वॉल्यूम भी बता दिया हुआ है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने HCl की कंसंट्रेशन को फाइंड करना है मोल पर DM क्यूब में। ये हमारी एग्जांपल है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मोस्टली चांसेस हैं इसके टाइट्रेशन के, न्यूमेरिकल के लॉन्ग क्वेश्चन में आने के। कि अब इसका सोल्यूशन ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि हमने इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब हमें दो कंपाउंड दिए हुए हैं ना, एक है हमारे पास NaOH और HCl। अब इन दोनों के दरमियान में हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना लेनी है। अब NaOH प्लस HCl, तो यहाँ से हमारे पास आ गया NaCl और साथ में वाटर आ गया। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हैं। जितने हमारे Na एक इधर है, इधर भी एक है, HCl एक इधर है, इधर भी है, H यहाँ पे कितने हैं, दो हैं हमारे पास, टू हैं, इधर भी टू हैं। ओ, ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब हमें गिवन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन। अच्छा, अब ये वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, हम इसको क्या लेते हैं V1
हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना है, V1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम जब भी होगा इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब में। तो इसको हमने 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.015 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद इसकी मोलर कंसनट्रेशन, हम मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NaOH सोल्यूशन, इसको हम M1 कर लेते हैं, 0.5 मोल पर DM3। ये जो हमें गिवन उन्होंने दी है वही चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी V2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब वॉल्यूम हमें दिया 23 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.023 DM3 डेसीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या चीज़ करनी थी, हमने फाइंड करना था मोलर कंसनट्रेशन ऑफ HCl, M2 हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है इसका जी, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इस तरीके से कर लें, बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक होगा, 100%, कोई मिस्टेक नहीं होगी। जिस तरह बुक में उन्होंने एक एक स्टेप दिया हुआ है वो उस तरीके से कर लें। वो क्योंकि स्टेप पहले एक दिया, 2 3 वो ज़्यादा बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा इजी जो सिंपल जो इसका टाइट्रेशन का फॉर्मूला वो हम लगाएंगे, M1V1/N1, ठीक है, इज इक्वल टू M2V2N2। अब M1V1 M2V2 ये तो आपको पता चल गया क्या चीज़ है। अब N1 N2 क्या चीज़ है कि हमारे पास ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है ना, ये वाली, अब इसमें इसके कितने मोल हैं, इसके साथ ही 1 है, इधर ही 1 है, जो नंबर लगे होंगे वो हमारे पास पहले वाला है V1 तो इसका ये N1 होगा, ये हमारे पास ये N2 है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने फाइंड क्या करना था, M2 फाइंड करना था। हमने क्या किया, M2 रख लिया, उधर ही रहने दिया। अब ये N2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई आ गया, नीचे था ऊपर चला गया। अब V2 इधर ऊपर था तो क्या आ गया, नीचे आ गया। M1 की वैल्यू पुट की, साथ में V1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। ओवर N1 हमारे पास कितना है, 1 नहीं है, मल्टीप्लाई अब है। अब N2 कितना है हमारे पास, क्योंकि हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों के साथ कितना आ रहा है, ये 1 1 नहीं है ना कुछ होता वो 1 1 नहीं होता, ठीक है, तो 1 लिख दिया। अब V2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस पर डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 0.326 मोल पर DM3। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया M2 कंसनट्रेशन ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ HCl, ठीक है। अब हमारे पास इसका एक क्विक चेक है, ज़रा वो भी हम करते हैं, क्योंकि मोस्टली चांसेस होते हैं कि हमें एग्जाम्पल आ जाए या क्विक चेक आ जाए या हमें एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल दिए हैं वो लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा क्विक चेक है 15.3 कि कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर DM3। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, कंसनट्रेशन दे दी है ऑक्सैलिक एसिड की, ठीक है, और न्यूट्रलाइज 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1। अब हमें KOH जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन भी दे दी है, उसका वॉल्यूम भी दे दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें दिया ऑक्सैलिक एसिड C2O4H2, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये सोल्यूशन लिखा हुआ है कि ये जो सोल्यूशन है इसका मतलब है कि ये इस न्यूमेरिकल का ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है। अच्छा, जब अब इनके दोनों का रिएक्शन हो तो हमारे पास आ गया K2C2O4 पोटाशियम ऑक्सैलेट। क्या आ गया हमारे पास, पोटाशियम ऑक्सैलेट, और साथ में हमारे पास वाटर आ गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने इधर भी 2 लिख दिया, इधर भी 2 लिख के देखा तो हमारी इक्वेशन सारी की सारी बैलेंस हो गई। जितने इधर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स हैं सेम हमारे पास उतने उतने इधर हो गए। इधर C2 है तो इधर भी C2 कर दिया, इधर हमारे पास ये H2 है तो इधर भी ये 4 हो गए टोटल, तो इधर भी हमारे पास टोटल 4 हो गए, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। सेम वही वाला काम बिल्कुल ईजी वे में, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमने V1 फाइंड करना है जी, ठीक है। कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जो हमें कंसनट्रेशन है ऑक्सैलिक एसिड की, उसको हम M1 कह लेते हैं, 0.1 मोल पर DM3 है। वॉल्यूम ऑफ KOH V2 हमें 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, DM3 पे 1000 पे डिवाइड किया, 0.025 DM3 इसका आंसर आ गया। कंसनट्रेशन ऑफ KOH सोल्यूशन वो भी हमें दी हुई है, M2 0.1 मोल पर DM3, ये भी हमें उन्होंने
दी हुई है। ठीक है, अब हमने सेम वही फार्मूला, पुराना फार्मूला, बस इस फार्मूले को याद रखना है। तो आपके टाइट्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, सिंपल उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और आपने ये फार्मूला लगाना और आपका सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब m1v1/n1 इज इक्वल टू m2v2n2। अब हमने फाइंड क्या करना था, v1 हमने इधर ही रख लिया, ये इधर ऊपर था, इधर आके नीचे आ गया, ये इधर नीचे था तो इधर चला ऊपर गया। ठीक है, अब हमने सिंपल वैल्यूज पुट की, m2 की वैल्यू पुट की, v2 की पुट की, n2 हमारे पास कितने हैं जी, ये वाला 2, ये हमने इधर लिख लिया। और n1 हमारे पास इसके साथ कितने हैं जी, 1 ही है, इसके साथ 1 ही है यहाँ पे, तो ये हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब m1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0.1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इनको डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया v1 0.0125 Tm³। यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। लेकिन इसको अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना डेसीमीटर में, तो इसको डिवाइड करते हैं 1000 पे। अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करना तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा आंसर आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन v1 m1 v2 m2, सिंपली ये फॉर्मूला लिखेंगे और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका पहले आंसर दिया जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।